जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे लगभग 5000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ निकल के आ रहा है 2023-24 बेस के लिए। टेंटेटिव जो वैकेंसी टोटल बात करें तो लगभग क्या है 5000 पोस्ट हैं। और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं 20 मार्च 2023 से। तो इसका क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है तो वो क्लोजिंग डेट क्या है 3 अप्रैल 2023 तक। लास्ट डेट है 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका टेंटेटिव बेस के अंतर्गत पे वैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सीबीटी बेस में, तो उसका क्या हो जाएगा अप्रैल सेकंड वीक के अंतर्गत पे इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या निकल के आता है। देखिए, रिक्रूटमेंट की बात करें तो टोटल कितनी पोस्ट हैं, 5000 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया। इतना हम डिटेल नहीं बात करेंगे, बस स्टेट वाइज देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज के अंतर्गत पे इंक्लूड है। ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल और टोटल वैकेंसी हमें बात करेंगे। और जो ये पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पाता है तो उसका भी यहाँ पर अपडेट है। तो मैं शॉर्टली रूप से बताऊँगा, प्रत्येक एसटी, एससी ऐसे नहीं बताऊँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे गुजरात के अंतर्गत पर टोटल पोस्टों की बात करें तो 342 पोस्ट है, जिसमें टोटल पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पर कितनी पोस्ट है 13 पोस्ट है। तो टोटल रिक्रूटमेंट कितनी है 342 पोस्ट है। फिर उसके बाद में दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के अंतर्गत पे एक पोस्ट दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी इसके अंतर्गत में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में है मध्य प्रदेश के अंतर्गत में टोटल 46 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर कोई नहीं है। फिर उसी के अंतर्गत में रुकिए एकदम, ठीक है, यहाँ पर है टोटल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल पोस्ट आपकी 502 पोस्ट है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत में 20 पोस्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 134 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर 5 पोस्ट है। फिर चंडीगढ़ के अंतर्गत पे टोटल 43 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 1 पोस्ट है। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो फिर आ गया हरियाणा के अंतर्गत में 108 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर 4 पोस्ट है रिजर्व है। पंजाब के अंतर्गत अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 150 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 7 पोस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पर टोटल 26 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 2 पोस्ट है। फिर अगर उसके बाद की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की हमने बात कर दी, कितनी पोस्ट है 63 पोस्ट हैं और उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी पर 2 पोस्ट हैं। फिर हो गया तमिलनाडु के अंतर्गत पर टोटल 230 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 10 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में पुदुचेरी के अंतर्गत पर 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी बेस पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर केरला के अंतर्गत पर टोटल अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो 71 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत की बात करें तो 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में 13 नंबर का आपको दिख रहा होगा, राजस्थान के अंतर्गत पे टोटल 192 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर 8 पोस्ट है। ठीक, फिर उसके बाद में उत्तराखंड के अंतर्गत पे 41 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर 1 पोस्ट है। और दिल्ली के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्ट है 141 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पर 6 पोस्ट है यहाँ पर है। असम की बात करें तो असम के अंतर्गत पर 64 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद 135 है, ठीक है, असम के अंतर्गत तो 135 में नीचे भी है और उसके बाद में पीडब्ल्यूबीडी पर 5 पोस्ट है। फिर उसके बाद में मणिपुर की बात करें तो 9 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर कोई पोस्ट नहीं है। नागालैंड के अंतर्गत पर 7 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर कोई पोस्ट नहीं। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पर 8 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर कोई पोस्ट नहीं है। फिर उसके बाद में मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 2 पोस्ट है टोटल, पीडब्ल्यूबीडी पर कोई पोस्ट नहीं है। मेघालय के अंतर्गत पर टोटल 8 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर यहाँ पर भी नहीं है। फिर उसके बाद में त्रिपुरा के अंतर्गत पर 6 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर कोई पोस्ट नहीं। फिर कर्नाटका की बात करें तो टोटल 70 पोस्ट है, 70 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर 4 पोस्ट है। सॉरी, यहाँ पर और होंगे, ठीक है, कर्नाटका के अंतर्गत पे सॉरी यहाँ पर है अभी कैटेगरी वाइज है। टोटल पोस्ट है 115 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है 4 पोस्ट है। फिर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 106 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 4 पोस्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात करें तो 141 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 5 पोस्ट है। फिर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 112 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 4 पोस्ट है। फिर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टोटल कितनी पोस्ट है 362 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर 15 पोस्ट है। अंडमान निकोबार में 1 पोस्ट है, ठीक है, ये चिड़ाना टोटल 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर कोई नहीं है। सिक्किम के अंतर्गत पर टोटल 16 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी पर कोई पोस्ट नहीं। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर अगर टोटल बात करें तो कितनी पोस्ट है 615 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी पर भी इसके अंतर्गत पे कितनी है यहाँ पर 26 पोस्टें होगी। फिर अगर गोवा की बात करें तो गोवा के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें हैं
अगर गोवा के अंतर्गत की बात करें तो गोवा के अंतर्गत में 44 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पे क्या है 4 पोस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंतर्गत पे टोटल 629 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पे 26 है। फिर बिहार की बात करें तो बिहार के अंतर्गत पे टोटल 526 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी बेस पे 21 पोस्ट है। फिर उसके बाद में झारखंड की बात करें तो झारखंड में 46 पोस्ट टोटल है और पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है। अगर बात करें तो टोटल कितनी होगी 5000 पोस्ट है, 5000 पोस्टों के बेस के अंतर्गत पे लगभग अगर बात करें तो 200 पोस्ट क्या है पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पे रिजर्व है। आप कंफ्यूजन मत होना, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ठीक है। जो है पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत पूरा यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। समझ गए होंगे सॉलिड रूप से किस राज्य के अंतर्गत पे कितनी रिक्रूटमेंट है और कितना रिजर्व है, ये हमने यहाँ पर बात कर लिया है, ठीक है। अगर बात करें तो थोड़ा सा ये सिटीजन बेस में होता है, चीज़ देख लेना, इंडिया नेपाल और भूटान संबंधी होता है और एक्सेट्रा चीज़ें होती है, आप यहाँ पर देख लेना। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत पे एलिजिबल जो क्राइटेरिया है तो आपकी कब ली जाएगी 31 मार्च 2023 के बेस में आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए 28 साल यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अगर और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या मांगा गया है, जैसे कि कहा गया है कि ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और आपको क्या होना चाहिए नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर फिजिकल मेडिकल फिटनेस की बात करें तो थोड़ा सा इसमें से ध्यान दे देना, उतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, www करना है, उसके बाद में आपको क्या करनी है APPRENTICESHIPINDIA.gov.in पर जाकर क्या कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वैकेंसी की हमने बात कर दी यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर और चीज़ें आप लोग के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या निकल कर आता है, ठीक है। कैटेगरी बात कर ली, कैसे आपको अप्लाई करनी है, ये चीज़ें होगी। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो ब्रांच से संबंधित बहुत सारे इशू हैं अब, और यहाँ पर जैसे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी 5 ईयर से 3 ईयर से 10 ईयर से जो भी है यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी फॉर्म भर चुके होंगे, आप भरते होंगे तो आपको ये चीज़ें नॉलेज में होंगी। और यहाँ पर जैसे कि बात करें तो पीडब्ल्यूडी बेस के अंतर्गत में कैंडिडेट के लिए फॉर्म फी 400 रुपये प्लस जीएसटी इंक्लूड होगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से ऑल वुमेन कैंडिडेट के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी इंक्लूड होगा। और अदर जो ऑल अदर कैंडिडेट हैं, मतलब जो अदर कैटेगरी के आते हैं जैसे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आते हैं तो इसके अंतर्गत में क्या है, जैसे ओबीसी कैंडिडेट 3 चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ऑल वुमेन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, तो उसके बाद में क्या बनता है जनरल ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस जो एस्पिरेंट है उनके लिए 800 रुपये प्लस जीएसटी फीस यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे एटसेट्रा पूरा इन्फॉर्मेशन। आप अपना जो भी है स्टेट के अंतर्गत पे नियरेस्ट सिटी जो है तो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। सॉलिड रूप से हमने बात करी इसके अंतर्गत पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे जो अप्रेंटिस के लिए 2023 के लिए 5000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट था। सॉलिड रूप से इंपॉर्टेंट डेट कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए फॉर्म फीस क्या होगा और आपकी एज लिमिट क्या होगी और आपकी क्वालिफिकेशन संबंधी क्या होगा और किस स्टेट के अंतर्गत पे कितनी रिक्रूटमेंट अपडेट है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की, जो आपके फॉर्म भरने के लिए क्या हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे सॉल्टी रूप से इन्फॉर्मेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कोई होगा तो हम आपके लिए इस हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को आप सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।